नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। निराशा में भी हार न माने, ट्रंप की जीत पर कमला हैरिस ने ऐसा क्या कहा जो समर्थकों के निकले आंसू। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक प्रत्याशी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बुधवार को अपनी हार को स्वीकार किया, मगर अपने आदर्शों पर लड़ाई जारी रखने की बात कही। कमला हैरिस ने वॉशिंगटन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने समर्थकों को संबोधित किया। मैं हार स्वीकार करती हूं। हैरिस ने कहा है कि मैं इस चुनाव में मिली हार को स्वीकार करती हूं, मगर महिलाओं के अधिकार और बंदूक हिंसा के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। हैरिस ने आगे कहा है कि वे लोगों के सम्मान की खातिर लड़ती रहेंगी। इस दौरान कमला हैरिस की आवाज लड़खड़ाती रही। कई समर्थक भी रोने लगे। 15 मिनट से भी कम समय में उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया। फ्रीडम गीत के साथ मंच पर पहुंची कमला हैरिस जब समर्थकों को संबोधित करते हुए मंच पर पहुंची तो उनका प्रचार गीत बेयोंसे का फ्रीडम बजाया गया। इस दौरान पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, राष्ट्रपति जो बाइडेन और हजारों प्रशंसक वहां मौजूद थे। कमला हैरिस ने अपने समर्थकों से कहा कि निराशा में भी हार न माने। कभी कभी लड़ाई में थोड़ा समय लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं जीतेंगे। ट्रंप को जीत की दी बधाई। कमला हैरिस ने कहा कि मैंने ट्रंप को फोन किया था, राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर उन्हें बधाई दी, सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का भी वादा किया। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव का नतीजा वह नहीं था जो वह चाहते थे, वह भी नहीं था जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी और वोट दिया। लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरी बात सुनिए, अमेरिका के वादे की रोशनी हमेशा चमकती रहेगी। ट्रंप के बयान पर कटाक्ष। चुनाव परिणाम पर संदेश व्यक्त करने वाले ट्रंप के बयान पर कमला हैरिस ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि जब हम चुनाव हार जाते हैं तो हम परिणामों को स्वीकार करते हैं। यह सिद्धांत किसी भी अन्य सिद्धांत की तरह लोकतंत्र और राजशाही व अत्याचार से अलग करता है, और जो कोई भी जनता का विश्वास चाहता है उसे इसका सम्मान करना चाहिए। हैरिस ने कहा कि मैं जानती हूँ कि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम एक अंधकारमय समय में दाखिल होने जा रहे हैं, मगर हम सभी के फायदे के खातिर आशा करती हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें आकाश को 1 अरब से अधिक चमकदार तारों के प्रकाश से भर देना चाहिए। आकाशवाद, विश्वास, सत्य और सेवा के प्रकाश से भर देना चाहिए। बाइडेन ने भी ट्रंप को दी बधाई। उधर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन करके डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। व्हाइट हाउस ने बुधवार को एक बयान में कहा है, राष्ट्रपति बाइडेन ने एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की और देश को एक साथ लाने के लिए काम करने के महत्व पर जोर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने ट्रंप को व्हाइट हाउस में मिलने के लिए भी आमंत्रित किया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे।